नेपाल एक भारत के लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं यानी बफर कि स्टेज इस के पर तौर भी पर है। कहा जा रहा था कि चाइना की शय के तहत ये सब कुछ हो रहा है जो नेपाल कर रहा था, लेकिन बहरहाल अब वहां पर संविधान संशोधन की कार्रवाई के प्रस्ताव को फिलहाल अभी हटा दिया गया। यानी कि अभी चर्चा होगी पूरे देश में, नेपाल में, उसके बाद इस पर आगे कदम उठाया जाएगा। अभी तो ये भारत की कूटनीतिक बड़ी कामयाबी है। शिवाजी जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। और संदीप आपका भी। और अंतर्राष्ट्रीय खबर है, उस पर भी नजर डालना शिवाजी जरूरी है। वो ये कि नेपाल के नए और विवादित नक्शे से जुड़ा बिल वहां की संसद में पेश नहीं हो पाया है। फिलहाल नेपाल के नए नक्शे पर रोक लग गई है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है। नेपाली कांग्रेस ने नक्शे पर रोक लगाने की मांग की थी और अब नेपाल की सरकार देश भर में चर्चा के बाद दोबारा संशोधन बिल लाएगी। ये बड़ी कामयाबी किस तरह से है, संदीप बताइए जरा देश की जनता को। देखिए, नेपाल और भारत के बीच संबंध आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। नेपाल के लोग जो है भारत में भी रहते हैं और यहाँ पे भारतीय सेना में भी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हो रही हैं, लगातार देखा जा रहा है कि नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के कह सकते हैं गिरफ्त में फंसता नजर आ रहा था। लगातार वहां जिस तरीके की सरकारें बनी हुई है, उन्होंने जो है आनन फानन में एक मैप जो है जारी किया, क्योंकि भारत की तरफ से लिपुलेख दर्रे के लिए जो 80 किलोमीटर का एक रोड बनाया गया, तो उसके बाद से नेपाल भी जो है थोड़ा अग्रेसिव होना शुरू हुआ। लगातार जो है बयानबाजी आने लगी। सबको पता है कि भारत जो है नेपाल को एक अपने छोटे भाई की तरह मानता है और ऐसे में उसी तरीके से जो है उसकी मदद भी करता रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो नेपाल के नक्शे को लेकर जिस तरीके का विवाद जारी है, वो विवाद आज से नहीं है। वो 1800 की सदी में भी शताब्दी से शुरू हुआ था ये, और ये लगातार अब भी जारी है। तो अब वहां जो है अपोजिशन जो है वो सीधे तौर पर ये बात कहता नजर आ रहा है कि इसको एक बार फिर से देखना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। और शायद यही वजह है क्योंकि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं, जो व्यापार है, जो लेन देन आना जाना जो है वो इतना पुराना और इतना बेहतर है कि अगर भारत के साथ नेपाल ने किसी भी तरीके की दुश्मनी या इस तरीके का कोई भी कदम उठाया तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और नेपाल बिल्कुल नहीं चाहता है, नेपाल के लोग और उसका अपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहता कि वो पूरी तरीके से चाइना की गिरफ्त में आ जाए। नेपाल एक भारत के लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं बफर स्टेज के तौर पर है। कहा जा रहा था कि चाइना की शय के तहत ये सब कुछ हो रहा है जो नेपाल कर रहा था, लेकिन बहरहाल अब वहां पर संविधान संशोधन की कार्रवाई के प्रस्ताव को फिलहाल अभी हटा दिया गया। यानी कि अभी चर्चा होगी पूरे देश में, नेपाल में, उसके बाद इस पर आगे कदम उठाया जाएगा। अभी तो ये भारत की कूटनीतिक बड़ी कामयाबी है।